होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम दोस्तों, आज के विचार से। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नाई के दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब अच्छा समय आता है तो सारे के सारे काम अपने आप होने लगते हैं। बस आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और मेहनत करते रहना है। बाकी सब कुछ आप छोड़ दीजिए वक्त पर, सही वक्त आएगा और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव है दिल की बात, जहां आज मैं आपके साथ खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए कुछ बात करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि हम सभी खाने पीने के शौकीन हैं, और जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं वो हर तरह की चीजों को खाना पसंद करते हैं, और जाहिर सी बात है खाना खरीदने के लिए पैसे लगते हैं तो वो पैसे भी देते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कौन सी चीज कितनी महंगी महंगी मिल सकती है, लेकिन खाने की कोई चीज भी बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है। बहुत ज्यादा मतलब कि हजारों लाखों तक रुपए। अब सोचिए, अगर कोई खाने का डिश 1000 रुपए या लाख रुपए का होगा तो आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि आखिर क्या खास बात है इस खाने में जो ये इतना महंगा है। दरअसल क्या है कि खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए 500-1000 रुपए तक के फूड प्रोडक्ट्स को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल खाने पर इतना अमाउंट खर्च करना ज्यादातर लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, और फूड लवर्स के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे भी कई फूड आइटम्स हैं जिनकी कीमत हजारों या फिर लाखों में है, तो आप क्या सोचेंगे? बेशक यही सोचेंगे ना कि भाई ऐसा खाना कौन सा है कि दाम हजारों लाखों में है। तो चलिए 1-2 नहीं बल्कि 5 में ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनकी कीमत हजारों लाखों रुपए में है। सबसे पहले आता है अल्मास कैवियार। कैवियार को अमीरों का डिश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कीमत लाखों में है। यह एक लग्जरी फूड प्रोडक्ट है। कैवियार मछली के अंडे होते हैं, जिन्हें मछलियों की कुछ एक प्रजातियों से ही हासिल किया जा सकता है। ईरान से निकलने वाले इस अल्मास कैवियर को वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव कैवियार माना जाता है। ये कैवियार सफेद रंग के मोती जैसे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका मलाईदार और मक्खन जैसा टेस्ट होता है। 1 किलो एल्वस कैवियार की कीमत $25,000 यानी कि 20,75,000 रुपए तक होती है। ये 20,75,000 में तो इंसान एक 2 BHK खरीद ले, है कि नहीं? या तो आप कैवियार खाइए या तो एक 2 BHK खरीद के जिंदगी भर वहां रहिए। नंबर 2, इटालियन सफेद ट्रफल्स। ट्रफल्स एक तरह का फंगी है जो जमीन के कुछ इंच अंदर उगते हैं। इटली पूरी दुनिया में इसके उत्पादन के लिए फेमस है। इटली के सफेद ट्रफल्स को सबसे दुर्लभ और महंगा माना जाता है। इन ट्रफल्स की मांग ज्यादा है। हालांकि महंगा होने की वजह से इसका स्वाद केवल अमीर घराने के लोग ही उठा पाते हैं। इसकी कीमत $5,000 प्रति पाउंड यानी कि लगभग 4,95,000 तक हो सकती है। नंबर 3, कोपी लुवाक कॉफी। कोपी लुवाक कॉफी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी मानी जाती है। इसे सिवेट कॉफी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कॉफी को पीने के बाद फिर कोई कॉफी रास नहीं आती। जंगली रेड कॉफी बीन से इस कॉफी का निर्माण होता है। ये कॉफी बीन्स एशियन पॉम सिवेट नाम के एक जानवर की पॉटी में पाई जाती है। कॉफी बनाने के लिए इन बीन्स को इकट्ठा करके अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर भूनकर पीस लिया जाता है। यही वजह है कि यह कॉफी काफी महंगी आती है। 1 पाउंड कोपी लुवाक कॉफी की कीमत $600 यानी कि लगभग 50,000 रुपए तक हो सकती है। नंबर 4, ब्लूफिन टूना।
दरअसल इस मछली को दुनिया की सबसे महंगे फूड आइटम में शुमार किया जाता है। मछली की यह प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ब्लूफिन टूना जापान में सुशी और साशिमी व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है। एक ब्लूफिन टूना का वजन करीब 200 से 250 किलो तक होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक ब्लूफिन टूना की कीमत करीब 5 लाख रुपए होती है, लेकिन नीलामी में इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। इसी साल जापान में एक 212 किलो की ब्लूफिन मछली 2.27 करोड़ में नीलाम हुई थी। सोचिए, 5 लाख इसकी कीमत है और नीलामी हुई 2 करोड़ से ज्यादा में। जब नीलामी की बात आती है ना, तो इंसान का थोड़ा ईगो भी काम करता है। उन्हें लगता है कि मैं नीलामी में हूँ, मैंने बोली लगाई तो मैं ही खरीदूंगा। नंबर 5 में आता है केसर। केसर क्रोकस फूल से प्राप्त किया जाने वाला एक मसाला है। इसका इस्तेमाल अलग अलग पकवानों में स्वाद और रंग जोड़ने के लिए किया जाता है। केसर को भी दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है। 1 ग्राम केसर के प्रोडक्शन में लगभग 150 फूलों की जरूरत होती है। 1 पाउंड केसर की कीमत $5,000 करीब 4.5 लाख तक होती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे महंगे फूड आइटम्स। कभी मौका मिलेगा तो इन 5 में से एक तो जरूर कोशिश कीजिएगा, और अगर हो सके तो वो कॉफी बीन जरूर कोशिश कीजिएगा कॉफी पीने की, जो कि सिवेट कैट के पॉटी से निकाली जाती है। सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत फेमस है। अगर आपने इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा तो आपको दिखेगा, बहुत सारे वीडियोस हैं इस पर। मुझे पता था, लेकिन आज कुछ बताने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, ये तो कुछ ज्यादती ही है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों को मैं क्या याद दिलाता हूँ? यही याद दिलाता हूँ कि दोस्तों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब बारी है कहानी की। कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक लकड़हारा रहता था। रमा बहुत गरीब था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती था। वो हर रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उसे शहर में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक चमकती हुई थैली दिखाई दी। थैली भरी थी और रमा को लगा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। थैली में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि हीरे मोती और अन्य कीमती रत्न भरे हुए थे। रमा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो गरीबी से मुक्त हो जाएगा और अपनी जिंदगी बदल सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह थैली किसी की होगी और उसे वापस लौटाना चाहिए। रमा थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने थैली खोलकर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसने रमा से पूछा कि उसे यह थैली कहां से मिली। रमा ने सारी बात सच सच बता दी। मुखिया ने रमा की ईमानदारी की सराहना की और कहा, रमा, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहूंगा। यह थैली तुम्हारी ही है। रमा बहुत खुश हुआ। उसने मुखिया को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने थैली में से कुछ हीरे मोती बेचे और बाकी को संभाल कर रख लिए। उसने उन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवाया और अपनी बेटी की शादी कर दी। रमा की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। रमा गांव का आदर सम्मानित व्यक्ति बन गया। समय बीतता गया और एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। हिरण का पैर टूट गया था और वो दर्द से करा रहा था। रमा को हिरण पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। रमा ने हिरण का इलाज किया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद हिरण ठीक हो गया। रमा ने हिरण को जंगल में छोड़ दिया। हिरण रमा की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने रमा को धन्यवाद दिया और जंगल में गायब हो गया। अगले दिन रमा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे वही हिरण दिखाई दिया। हिरण के मुंह में एक चमकता हुआ हीरा था। हिरण ने हीरा रमा को दे दिया और जंगल में गायब हो गया। रमा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह हिरण वही है जिसे उसने बचाया था और वह हीरा उसे उसी का बदला है। रमा ने हीरा बेच दिया और उससे मिले पैसों से उसने गांव में एक स्कूल खोल दिया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। रमा की ईमानदारी और दयालुता का फल उसे मिला
वो न केवल गरीबी से मुक्त हुआ बल्कि उसने समाज के लिए भी कुछ अच्छा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। ईमानदारी हमेशा फलती है। जो भी हम करते हैं ईमानदारी से करना चाहिए। दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है और ईमानदार और दयालु व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका भी जो दिल है, मन है, वो इसी तरीके से दयालु है। और मैं जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अंदर मेहनत करने की, ईमानदारी से मेहनत करने की इच्छा, प्रबल इच्छा है। और इसी तरीके से आप अगर जीवन को जिएंगे तो बहुत जल्दी कामयाबी के और ऊंचे शिखर पे पहुंचेंगे। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको सुनाऊंगा एक रोचक तथ्य। रोचक तथ्य कहता है कि धरती गोल होने की वजह से आप 5 किलोमीटर दूर से ज्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद धरती कर्व हो जाती है, यानी कि धरती झुकने लगती है, एक कर्व आ जाता है। और जब आप और आगे जाएंगे तो वो कर्व सीधा हो जाएगा, 5 किलोमीटर तक फिर देख पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर एक कर्व आ जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जैसे गेंद होता है ना, गेंद का एक हिस्सा आप देख पाएंगे, उसके बाद वाला हिस्सा तो वो झुक जाता है। फिर उसे जब थोड़ा और घुमाएंगे तो आप उसके बाद का हिस्सा भी देख पाएंगे। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.